मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आई एम बाबू सर। आज एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके आथर हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक महिला की तस्वीर, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। इस पाठ में आप जानेंगे कि एक महिला होती है। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक महिला होती है जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर, जिसका चरित्र चित्रण किया है लेखक ने, ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ का। ही एंड हिज ग्रैंड मदर, वह और उसकी दादी माँ, लिव्ड इन दियर विलेज, एक गाँव में रहते थे। होम व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वो बहुत छोटा था। शी वॉज रिलीजियस, तब उसकी दादी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। शी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स, वो हमेशा अपने ओंठों को चलाया करती थी। इन अ साइलेंट प्रेयर, शांत मुद्रा में प्रेयर करती थी। शी डाइड, और वो जब उनकी मृत्यु हुई, विद प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोजरी, तब उनकी बैजंती माला के साथ और प्रेयर करती हुई, इन हर हैंड, अपने हाथ में लिए हुए उनकी मृत्यु हुई। नाउ, अब, लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशंस इन द स्टोरी। कहानी में प्रेम भाव यानी भक्ति भाव और उनकी भावना को पढ़ेंगे। पैसेज फर्स्ट। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, हर एक दादी माँ की तरह थी। वॉज एन ओल्ड वीमेन, जो एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, वह 20 वर्षों से झुककर चलती थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से भी मैंने उन्हें देखा तब से वह झुककर ही चलती थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट कि सी हैड वंस बीन यंग, जब वह यंग थी यानी जवान थी। एंड प्रेटी, और वह सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, तब उनके पति थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना कितना कठिन था। यानी लेखक बता रहा है कि वह जब यंग थी तो बहुत सुंदर थी, उनके पति हुआ करते थे, लेकिन अब इतना बूढ़ी हैं कि अब कोई विश्वास उन पर नहीं कर सकता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो की तस्वीर, हंग एबव द मेंटल पीस, उस मेंटल पीस यानी उस मेंटल पीस में रखा हुआ है। इन द ड्राइंग रूम, यानी बैठक कक्ष में लगा हुआ है। ही और अ बिग, वह एक बहुत बड़ी टर्बन पहने हुए हैं। यानी ये लेखक बता रहा है कि दादाजी की जो तस्वीर है वो एक पगड़ी पहने हुए। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले फिटिंग क्लॉथेज यानी कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बेयर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी लंबी दाढ़ी जो सीने तक फैली हुई है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वह 100 वर्षों के कम से कम दिखते हैं यानी उस तस्वीर में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के लोगों की तरह नहीं दिखते। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके पत्नी और बच्चे होते हैं। शी लुक्ड, वो इस प्रकार के दिखते थे, एज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके बहुत सारे यानी नाती पनाती थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के लिए, बीइंग यंग एंड प्रेटी, मेरी दादी माँ जब जवान थी, सुंदर थी,
द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार हमेशा आता था मेरे मन में। सी ऑफन टोल्ड अस, वो मुझे हमेशा बताती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तब वो खेला करती थी, उन खेलों के बारे में मुझे बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, वो हमेशा भगवान के बारे में और पैगंबरों के बारे में हमें कहानियाँ बताया करती थी। फेबल्स में शिक्षाप्रद कहानियाँ। पैसेज सेकेंड देखें। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह झुकी हुई थी, स्लाइटली बेंट थोड़ा सा झुकी हुई, और हमेशा की तरह छोटी और मोटी दिखती थी। हर फेस वॉज a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere, उनका चेहरा एक हंसमुख, जो एक सब जगह दिखने वाला प्रतीत होने वाला था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड शो टेरिबली ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड, अब वो उतने से ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही थी, यानी 20 वर्षों से वो उतनी ही दिख रही थी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 वर्षों से वैसी की वैसी दिख रही थी जितनी बूढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अब वह सुंदर नहीं थी, नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सदैव सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वो अपने जब चलते समय अपने बॉडी को, अपने शरीर को बैलेंस बनाकर यानी संतुलन बनाकर चलती थी। एंड दी अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपनी बैजंती माला की जो उसमें मूंगे होते हैं उनको चलाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्लक्कर्ड फेस, और चांदी जैसे बाल, उनके चांदी जैसे बाल वो बनाए रखती थी, और पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे, और उनके ओंठ एंड हर लिप्स, उनके ओंठ कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन हर इनऑडिबल प्रेयर, एक प्रार्थना करते हुए दिखते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह जाड़ों में बर्फ़ जैसे, पहाड़ों में बर्फ़ जैसे सफ़ेद दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, उनके चेहरे पर हमेशा एक स्थिरता की मुद्रा रहती थी। पैसेज थर्ड। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, दोनों लोग यानी मैं, दोनों लोग मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे, विद हर, उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में चले गए थे, यानी माता पिता सिटी को चले गए थे और बच्चे को यहाँ छोड़ गए थे दादी माँ के पास। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम उनके साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वे मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह
जल्दी से, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस, वह मॉर्निंग प्रेयर करती थी। सिंगिंग सॉन्ग वाइल सी बेथड, नहाने के बाद वह गीत गाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे पोशाक कपड़े पहनाती थी। दैट आई वुड लिसन, और मैं उनकी बात को सुना करता था। एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, आई लिसेंड, मैं सुना करता था मन से, बाय हर्ट माने मन से। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उनको सीखने का संकट मैंने नहीं पैदा किया, मुसीबत नहीं ली, यानी उनकी प्रेयर को सीखा नहीं मैंने। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जब वो नहा होती थी तो वह मेरी वुडन स्लेट यानी लकड़ी की जो पाटी होती थी उसको लाती थी। एंड प्लास्टेड विद येलो चाक, और पीली चाक से उसमें प्लास्टर्ड यानी पुताई करती थी। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, और छोटी सी दावात से। एंड रेड पेन, लाल पेन से। टाई देम ऑल इन बंडल, बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड टू मी, और मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ, नाश्ता करने के बाद। थिक स्टेल चपाती, बासी रोटी, चपाती मीन्स रोटी यानी ब्रेड। विद अ लिटिल बटर, और उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाकर। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें शक्कर को लिपेट देती थी रोटियों में। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी चपाती कुत्तों के डालने के लिए रखती थी, यानी जो शेष चपाती होती थी उनको कुत्तों के डाल दिया करती थी। पैसेज नंबर 4। माई ग्रैंड मदर, लेखक बता रहा कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल जुड़ा हुआ था। टू द टेम्पल, मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस, पादरी हमें सिखाते थे। द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन, जब बच्चे। सैट इन रोज ऑन आइदर साइड, दूसरी तरफ बच्चे एक पंक्ति में बैठ जाते थे। ऑफ द वरामदा में। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते हुए। और द प्रेयर इन अ चोरस, या प्रार्थना को। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ बगल में बैठ जाती थी और सुना करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोग फिनिश हो जाते थे, काम पूरा कर लेते थे। We would walk back together, एक साथ घर को चले आते थे। This time the village dogs, इस बार गांव के कुत्ते। would meet us at the temple door, मंदिर के डोर के पास हमसे कुत्ते मिलते थे। They followed us, वे भी हम दोनों लोगों का पीछा करते थे। टू आवर होम ग्रोलिंग, गुर्राते हुए हमारे साथ। फाइटिंग विद ईच अदर, आपस में लड़ते हुए कुत्ते। फॉर द चपातीस, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, हम उनको रोटियां फेंक देते थे। नेक्स्ट पैसेज आई विल टीच यू टुमारो, और इतना आज के लिए। दैट इज इनफ फॉर यू टुडे, आई विल टीच यू टुमारो द नेक्स्ट पैसेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।